नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया की दबंगई का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दंदरोवा धाम में चल रही बागेश्वर महाराज की कथा के समय डीएसपी सुरेश यादव ने मंत्री के भतीजे रिंकू भदौरिया पर मामला दर्ज कराया है। वहीं भारत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया का कहना है कि पुलिस ने मेरे पक्ष को जाने बिना ही मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। रिंकू ने बताया कि जो भी वाक्य प्राथमिकी में डीएसपी यादव ने लिखवाए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। मेरे पास एसडीएम गांव के द्वारा जारी किया गया वाहन पास होने के बाद भी डीएसपी यादव के द्वारा मेरा रास्ता रोका गया और मुझे प्रवेश नहीं करने दिया गया एवं मेरे साथी लोगों को डीएसपी ने अपशब्द भी कहे हैं। डीएसपी यादव का कहना है कि मंत्री के भतीजे ने बैरिकेड तोड़े और आरक्षक को जान से मारने की धमकी दी है और उनके द्वारा बताया गया है कि इस पूरी घटना के समय टीआई उदय भान सिंह यादव भी थे। ये पूरी घटना जो डीएसपी के द्वारा बताई गई है वो बिल्कुल निराधार और साक्ष्य विहीन है। इस पर रिंकू भदौरिया ने कहा कि बैरिकेड मेरे द्वारा हटाए नहीं गए हैं, मैं तो हटे हुए बैरिकेड पुनः लगाने का प्रयास कर रहा था। विंड एसपी के बारे में रिंकू ने कहा कि एसपी साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने दंदरोवा धाम में चल रही हनुमंत कथा में एक एसपी की हैसियत से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवस्था को संभाला है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि एसपी साहब ने मीडिया या सोशल मीडिया के दबाव के कारण मेरा पक्ष जाने बिना मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे तमाम साथी पिछले कई दिनों से यहाँ पर व्यवस्था में थे और मेरी गाड़ी भी प्रतिदिन इसी मार्ग से अंदर जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाड़ी से अंदर तक जाना मेरा शौक नहीं था, मेरी आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे कई बार किसी कार्य से दिन में 1-2 बार बाहर आना जाना रहता था, तो पास में गाड़ी रहने की में सरलता रहती थी। आगे क्या कुछ कहा रिंकू भदौरिया ने, ये सब सुनते हैं उनकी ही जुबानी। भदौरिया जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कि आपके द्वारा पुलिस वाले जो डीएसपी साहब से दबंगई की, क्या है पूरा मामला? कुछ राजनीतिक देश भावना की वजह से इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल किया गया है, लेकिन इसकी हकीकत ऐसी नहीं है। मैं आज सिद्ध स्थान दंदरोवा धाम पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि हमारे मुंह से एक भी झूठ का शब्द नहीं निकले। मैं आज आपको पूरी घटना बताता हूँ। उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था कि 18 तारीख का कार्यक्रम हो जाने दो, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उस दिन मैं और मेरे परिवार के कुछ लोग यहाँ पे आयोजित पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए आ रहे थे। इसमें हमारी बहन बुआ वगैरह थी, उनको एक गाड़ी से मैंने पहले निकाल दिया। यहाँ पर जो चुरौल पर जो पॉइंट बना था वहां पे मेरी गाड़ी रोकी गई। जो उनके साथ लड़का था उसने, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताऊंगा, जो भी वहां पे लगे थे सिक्योरिटी में अधिकारी, वो उतर के गया। उनसे बहुत ही विनम्रता से, यहाँ तक कि वो लड़का ये कह रहा है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने पहुंच के जो भी अधिकारी थे उनके पहले उसने पैर छुए, फिर उनको अपना पास दिखाया। इस गाड़ी की एसडीएम के द्वारा परमिशन है और यह गाड़ी यहीं से जाती है। उन्होंने ये कहा कि ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी। तो उसने पूछा क्यों नहीं निकलेगी, कि नहीं निकलेगी, ये गाड़ी कल निकल गई थी, इसलिए हमारे 2 अधिकारी 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। इसने बहुत देर तक उनसे निवेदन किया, क्योंकि इन लोगों के घुटनों में दर्द था तो वहां से आने में परेशानी भी होती थी। फिर इसने मुझे फोन किया कि गाड़ी निकलने नहीं दे रहे, इसकी परमिशन है। मैं भी घर से निकला था तो मैंने कहा गाड़ी वहीं साइड में खड़ी कर लो, मैं आ रहा हूँ। उसके लगभग 20-25 मिनट बाद मैं पहुंचा। मैंने सबसे पहले इस लड़के को ये पूछा कि तुमने पास दिखाया कि नहीं। उसने कहा हमने पास दिखाया। मेरे साथ लड़के थे, मैंने उनसे भी बोला तुम जाओ, इनको मेरी गाड़ी का भी पास दिखाओ और इनसे बताओ गाड़ी निकल जाने। जो मेरा लड़का था उसकी लंबाई कम है, मान लो बौना है, तो वो ये बता रहा था कि सबसे पहले इन्होंने उसको बोला साले ना इंच का ना फुट का, नेतागिरी करता है, तेरी नेतागिरी तेरी मैं घुसेड़ दूंगा। ये शब्द थे उनके। उसके आपके जो बता रहे हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसके खिलाफ उनके द्वारा ये शब्द बोले गए थे, यार मर्यादित शब्द हैं तो। हाँ, ड्राइव नहीं कर रहा था, साथ में था। हाँ, जब मैं आया तो मुझे देख के वो रोने लगा। तो वैसा वैसे ऐसे हमारी बेइज्जती की है। हमारे जो लोग गए उन्होंने भी उनसे निवेदन किया कि गाड़ी ऐसे ऐसे, इसकी परमिशन है, उस पर लिखा है। अगर मेरी परमिशन पे शायद मेरे पास नहीं है अभी, कि दंदरोवा धाम पे जो रेस्ट हाउस बना है उसके पास जो पार्किंग बनाई गई है उस पार्किंग के लिए उसमें परमिशन है।
जो ये वहाँ पे कुछ डीएसपी साहब थे, इन्होंने फिर उसके बाद जब इन लड़कों की बात नहीं मानी, हमारी तरफ ऐसे इशारा किया, देखना ऐसे तरफ उतर आओ, अच्छा। काफी इंसल्टिव तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे जो संदीप मौर्य लड़का था ट्रैफिक पुलिस का, अब उसने कहीं वीडियो बनाना शुरू किया। इसके पहले तक का कोई उनने वीडियो नहीं बनाया। जब मैं वहां से गेट से उतरा हूँ, उसके बाद से वहां से वीडियो मैं उतर के आया हूँ। मैं जैसे ही उतरा हूँ तो मेरे साथ के जो लड़के थे, उनने, कुछ ग्रामीण लोग थे, कुछ भी थे वहां पे, वो एक बैरिकेड था उसको साइड में कर दिया। मैंने कहा गाड़ी निकालो। तो जब वो गाड़ी निकली, उसके बाद उन्होंने पहले डीएसपी साहब ने कहा कि वो गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी, ये नहीं निकलेगी। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए और हमारी छवि खराब करने के लिए, मेरी गाड़ी रोकने के लिए यहाँ लगे हो। तुमने और भी गाड़ियाँ रोकी हैं। वहाँ के प्रत्यदर्शी बता रहे थे कि बहुत सी गाड़ियाँ उस पॉइंट से निकली हैं। अगर वहाँ के सीसी कैमरे हों तो दिखवा लो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी। फिर मेरी गाड़ी निकली, उन्होंने हमसे जो कहा व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैंने कहा व्यवस्था खराब नहीं होगी, मैं खड़ा हूँ। उसके बाद जो गाड़ी आई थी मैंने उसको साइड में करवाया। वो गाड़ी थी जिसमें हमारे परिवार की महिलाएं बैठी थी, उस गाड़ी को निकलवाया। मैं ससम्मान फिर बैरिकेड खुद बंद करने के लिए गया था, वीडियो देखना के लिए। मैंने जाके खुद अपने हाथ से बैरिकेड खींच के बंद करने की कोशिश की। उन अधिकारियों ने फिर हमारी बेइज्जती की। अब नहीं, अब तो खुले ही रहेंगे, अब तो सब निकलेंगे, अब बैरिकेड बंद नहीं होंगे। मैंने कहा तो सिर्फ हमारे लिए बैरिकेड लगाए जा रहे थे, अब बंद नहीं होंगे। मैं निकल गया, अब बंद नहीं होंगे। फिर मैंने कहा नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मैं गाड़ी से निकल गया। इसमें 17 तारीख की ये घटना बताई जा रही है और 18 तारीख को एफआईआर हुई है। क्या इसमें किसी राजनीतिक दबाव या राजनीतिक कुछ छवि के बारे में कुछ कहना चाहिए, ऐसा कुछ है? ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। 17 तारीख की घटना है। उसके बाद आके हमने पूरी कथा सुनी, शाम तक हम यहाँ रहे, लेकिन एफआईआर 18 तारीख को शाम 3 बजे के लगभग हुई है हमारे खिलाफ। तो क्या है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। उसकी जो रिकॉर्डिंग की थी, मैं यहाँ पे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग की थी वो ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल संदीप मौर्य ने की थी। और लास्ट में आप उस वीडियो को देखना, मेरी उस पर निगाह पड़ी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा इस रिकॉर्डिंग को संभाल के रख लेना। मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उसका मोबाइल नहीं छीना, उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश नहीं की। पूरे वीडियो में किसी भी अधिकारी को मैंने टच नहीं किया है, पुलिस अधिकारी को, ना किसी के हाथ लगाया, ना कॉलर पकड़ी। जिस तरीके से वो एक भी गाली नहीं निकाली। मुझे गाली देने की आदत ही नहीं है, मैं गाली नहीं देता हूँ। उसमें एफआईआर में लिखा है कि इन्होंने हमको, मैंने ट्रैफिक वाले को ये बोला कि इसको रख लेना, इसलिए बोला था कि अगर तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी इस रिकॉर्डिंग को मांगे तो दिखा देना। लेकिन उस ट्रैफिक वाले ने मेरी रिकॉर्डिंग कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों को दी और जिन्होंने पत्रकारों को भेजी और फोन लगा के बोला कि इस रिकॉर्डिंग को वायरल करो। और आप लोग भी यहाँ पे खड़े हो 5-6 लोग, मैं आपको भी यही बताना चाहूंगा, आपके नंबर पर रिकॉर्डिंग किसने डाली, मुझे उसका नाम बताओ, किसने डाली, किसने कहा इसको वायरल करो। आप खुद समझ जाओगे रिकॉर्डिंग कैसे वायरल की गई है। अब इसकी टाइमिंग की बात कर रहे हो तो प्लस जब रिकॉर्डिंग इसको बुरी तरीके से वायरल किया गया, हमारे पास केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं, हिंदुस्तान के कई राज्यों से फोन आने लगे। और एसपी साहब थोड़े से सोशल मीडिया और मीडिया के हो सकता है दबाव में आ गए हों, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके बावजूद दूसरे दिन सुनने में आया है कि वहाँ पर जो डीएसपी यादव थे, उनके द्वारा जो पटिया वाले महाराज जी हैं, उनको भी वहाँ से एंट्री नहीं करने दी गई, ऐसा कुछ सुनाई में आया है। क्या कुछ सुनाई में नहीं आया है, बिल्कुल सत्य घटना है। पटिया वाला अपने चंबल संभाग का बहुत ही सिद्ध स्थान है पटिया वाले महाराज। वहाँ के महाराज जी थे दीनबंधु महाराज, परम सिद्ध। उनको यहाँ पे बहुत देर तक रोका गया एक तरीके से उनके, लेकिन वो संत हैं, उनको आवेश नहीं आया। हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, लेकिन उनको आवेश नहीं आया। वो यहाँ से वापस चले गए। फिर यहाँ से प्रबंधन ने, किसी ने भी उनसे दोबारा अनुरोध किया होगा, गाड़ी भेजी, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूसरे दिन वो कार्यक्रम में फिर आए और इसके बहुत से लोग गवाह हैं जिन्होंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ी, हम ऐसे महाराज जी और ऐसे क्षेत्र के बहुत सी प्रतिष्ठित लोगों को ऐसे इस कार्यक्रम में अपमान झेलना पड़ा है। पुलिस प्रशासन का आपके प्रति कैसा रवैया रहता है? बाकी इनमें अभी कई कार्यक्रमों में हर जगह आपको देखा जाता है, तो उसमें आपको देखो, ये तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने भी देखा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम था जी हमारे क्षेत्र का। इसमें पुलिस प्रशासन ने वैसे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई। मैं अगर यहाँ सुबह 8 बजे आता था तो एसपी साहब मुझे यहाँ बैठे मिलते थे। अगर मैं रात को 11 बजे जाऊँ तो भी एसपी साहब यहीं बैठे मिलते थे। यहीं पे वो जो भंडारा बनता था उसी में वो खाना खाते थे। और न कि उनने एक एसपी की हैसियत से, बल्कि एक आम कांस्टेबल की तरह यहाँ पे काम किया, सभी लोगों ने देखा है।
पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एसपी साहब थोड़े से दबाव में तो आ गए। उन्होंने हमारा पक्ष नहीं सुना, इसकी सही तरीके से जांच नहीं कराई, केवल थोड़े से मीडिया, सोशल मीडिया के दबाव क्या में चाहते हैं आप आगे क्या हमारी बात सुनी जाए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं सुना जाए, यही सिद्ध स्थान दंडक धाम पे हनुमान जी महाराज के सामने आके सुना जाए। मैं बताऊंगा कि इस लड़के ने जाके वहां अधिकारियों को पैर छू के तब इंटी मांगी थी, ठीक है। उन्होंने कहा गाली दी, अगर मैंने एक शब्द भी गाली का दिया हो, उसमें FIR में गाली लिखी है। उसमें उदयवान सिंह जी TI साहब है, उनके बारे में लिखा है कि वो आए, वो तो मैं नहीं दिख रहा है वीडियो में कहीं। नहीं, मैं FIR में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा केवल कि उदयवान सिंह TI साहब हमारे रोहन क्षेत्र में रहे हैं और कई बार उनको काम पड़ते थे, मैं कॉल करता था, वो हमारे स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं। वो आके यहाँ पे एक बार भी कसम खा के कहें कि उन्हें जब तक वो रहे या अभी भी हमारी उनसे बात होती है, एक भी उन्होंने हमारा आवेश का या कभी दबंगई का या अशिष्टता का कोई शब्द सुना हो। मैं और इस तरीके से फिर वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऐसा था, एक केवल मीडिया के दबाव में हम पे FIR हुई है। मैं सिर्फ बार बार यही कहना चाहूंगा, हमारे पक्ष को नहीं सुना गया है, हमारे परिवार के लोगों की, हमारे साथियों की बेइज्जती की गई है। एक बार SP साहब अगर हमसे पूछ के FIR करते तो मुझे बहुत खुशी होती। अच्छा, जो भदौरिया जी, जो अभी आपकी वहाँ पे दिव्य दरबार में अर्जी लगी थी, तो कैसा लगा था आपको? आपकी पहली अर्जी लगी? वो तो हनुमान जी महाराज की कृपा थी। मैं आपको आज हकीकत बताता हूँ, लगभग 1 महीने पहले तक मैं नहीं जानता था कि बागेश्वर धाम स्थान कहाँ पे है और महाराज कौन है। जब हम क्षेत्र में से आते हैं तो रात को मोबाइल में वीडियो देखते रहते हैं। जब हमने इनके वीडियो देखे तो हमारे मन में भी वही भाव गए, एक आम नागरिक की तरह जो सभी के मन में जाते हैं कि ये कोई नए बाबा आ गए या ऐसे संत हैं। जब ये कथा करते हैं तो कथा करने में मग्न हो जाते हैं और बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं, तो थोड़ा सा हमारे मन में इनके प्रति सही विचार नहीं रहा था। उसके 2-4 दिन बाद हमने इनके दिव्य दरबार के वीडियो देखे, काफी दिमाग लगाया, मैंने बहुत वीडियो देखे, लेकिन वो सभी वीडियो मुझे सत्य नजर आए। उस दिन से मेरी इनके प्रति बहुत ही आस्था हो गई। मैं कहीं से भी आऊं, रात को सोने के पहले 1-आधा घंटे तक जब तक इनके वीडियो नहीं देख लेता हूं, मुझे नींद नहीं आती है। जो वीडियो में जो उपाय बताते हैं उनको मैं अपने जीवन में चित्रण करने की, चरितार्थ करने की कोशिश भी करता हूं। और मुझे ऐसी आस्था थी कि इनके सामने मैं जिस दिव्य दरबार में जाऊंगा, जो दतिया में भी हुआ था, हम नहीं पहुंच पाए व्यस्तता की वजह से, जिस दिव्य दरबार में जाऊंगा मेरी अर्जी लगेगी, मुझे बड़ा पूर्ण विश्वास था मुझे। आपकी प्रथम और उस दिन आपकी प्रथम अर्जी उठाई गई दिव्य दरबार में, उसमें आपके द्वारा बोला गया कि मुझे 1 महीने पहले से मालूम था, क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, 1 महीने पहले से मुझे आवाज था, ऐसा मैंने कहा था। और मुझे ऐसी लग रहा था कि जब भी सामने जाएंगे तो मुझे बुलाया जाए। मैं कभी भी इतनी जल्दी नहीं जगता हूँ। उस दिन मैं 5 बजे जग गया और नहा के यहाँ टाइम पे 8 बजे दरबार लगना था, 8-9 बजे तक मैं आ गया था। मुझे केवल इस बात का ये अफसोस है कि 17 तारीख को कथा पंडाल में पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा कहा गया था कि कल कथा में कौन कौन आएगा हाथ उठाओ। तो मैंने भी उसमें हाथ उठाया था कि मैं अवश्य कल अंतिम कथा में उपस्थित रहूंगा। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो 18 तारीख की कथा में मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। इस बात का मुझे अफसोस है और इसके लिए मैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार और पूज्य बंदरहुआ धाम सरकार से क्षमा प्रार्थना